डे न्यूज, खबरों की नई पहचान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। वहीं धनबाद के दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सभा को संबोधित किए। चिराग पासवान पहले झरिया प्रत्याशी वराग्नि सिंह के पक्ष में झरिया स्थित RSP ग्राउंड में सभा को संबोधित किए। वहीं पासवान को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे और दूसरी सभा धनबाद विधानसभा के करकेंद्र स्थित ग्राउंड में, जहाँ धनबाद के भाजपा प्रत्याशी राजू सिन्हा के पक्ष में सभा किए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार देश हित में काम कर रही है। आज देश की पहचान मोदी के कार्यशैली से होती है और हम पूरी दुनिया में हमारी अलग पहचान बनी है। इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है और जहां भी डबल इंजन की सरकार बनी है वहां विकास हुआ है। वहीं राजू सिन्हा ने कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बताया कि प्रत्याशी को धनबाद में कोई नहीं जानता। 10 साल पहले लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी और 10 साल से धनबाद से बाहर रहे, जिसे धनबाद की जनता भी जानती तक नहीं। वहीं अपने बारे में उन्होंने कहा कि हर सुख दुख की घड़ी में वे साथ रहेंगे। एक बात तय है कि आगामी 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो झारखंड में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। पासवान जी, स्वागत है भाई, स्वागत है। हाथ उठाकर बोले चिराग पासवान जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे करूंगा अपने प्रत्याशी श्रीमान राज सिन्हा जी से कि आप माननीय पासवान जी बगल में देखिए कोई दूसरे पार्टी के लोग तो आगे नहीं गए हैं, जो हाथ उठाने में शर्मा रहे हैं। जिंदाबाद। ऐसा भी होता है। बोलिएगा हमारी बहन रागिनी सिंह जी को यहाँ से भारी मतों से जिताने के लिए। बोलिएगा सबको, ऐसे नहीं, सबको चिराग पासवान बनकर हम लोगों को, जिन्होंने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार का झारखंड में संविधान की हत्या की थी। सन 75 में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने संविधान की हत्या करने का काम किया, इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी की सभा है। आप लोगों ने परिणाम पहले घोषित कर दिया। अब बताइए, इस ढंग सैलाब की आंधी में कोई टिक सकता है क्या? बस साथियों, अब जीत को इतना बड़ा बनाना है कि जीत का संदेश सीधा दिल्ली में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। साथियों, महज कुछ घंटे बाकी रह गए। थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा
और उसके बाद आगामी 20 तारीख को मतदान है। ये मतदान आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चुनाव बहुत सरल है, एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ विनाश है। आपको विकास और विनाश में से चुनना है। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जिन्होंने जहां भी मैं झारखंड में प्रचार के लिए जा रहा हूं, कहा बताया मुझे ये जाता है कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए आना है, पर हकीकत में जब उस सभा में पहुंचता हूं और आप लोगों का जन सैलाब और उसके साथ साथ ये उत्साह देखता हूं, तो ये कतई चुनाव प्रचार की सभा नहीं, ये विजय की सभा दिखती है। आप लोगों ने पहले ही मन बना लिया और ये हकीकत है। देखिए महज कुछ घंटे बाकी रह गए चुनाव प्रचार समाप्त होने में, और एक सटीक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करके जाना चाहता हूं। एक बात तय है कि आगामी 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो झारखंड में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे में जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार यहाँ पर बने तो उस सरकार में जो धनबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हो, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाले विधायक हो। ऐसे विधायक जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान कर सके, जो प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर आपके विकास के कार्यों को धरातल पर उतार सके। ऐसे में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गठबंधन ने आदरणीय राज सिन्हा जी पर एक बार फिर से अपना विश्वास जताने का काम किया। इनकी तत्परता विकास कार्यों को देखते हुए, इनकी तत्परता आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढने को लेकर, इन बातों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रेरित किया कि अगर यहाँ से कोई प्रतिनिधित्व ईमानदारी से सच्ची भावना के साथ कर सकता है तो वो राज सिन्हा जी ही हैं। और इसीलिए एक बार फिर से अपने सिपाही के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भेजने का काम किया। साथियों, आप सब को अगले 2 दिन में एक महत्वपूर्ण चुनाव करना, कुछ घंटों में प्रचार रुकेगा, 20 तारीख को मतदान है। उस मतदान में आप लोगों को चुनना है 2 गठबंधनों के बीच, एक जो विकास की बात करते हैं, दूसरा जो विनाश की बात करते हैं। ये चुनाव विकास और विनाश के बीच ये चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में साथियों, ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों के बीच कि एक तरफ जहां मेरे प्रधानमंत्री गांव और शहर की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने एक के बाद एक ऐसी गरीब कल्याण की योजनाओं का निर्माण करने का काम किया जो गांव और शहर के बीच की दूरी को कम कर रहा है। यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं मौजूद है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनवाने का काम किया। इससे पहले अगर घर पे कमाना पड़ता था, पर आज आयुष्मान के माध्यम से, भगवान ना करे अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आयुष्मान योजना के तहत किया जा चुका है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री दिन रात
गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने आवंटित की जाती है। जिले में ज्यादा राशि आती है तो गरीब परिवार के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। आज तो हम लोग 5वें नंबर पर हैं। अगली बार जब आप लोगों के बीच चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, इन 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से बढ़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री की, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तो वहीं हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से आज जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही पिछले 500 साल से प्रभु श्री राम टेंट के नीचे धूप गर्मी धूल मिट्टी में ऐसे ही बने। हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वहां कराने का काम किया। मंत्री की गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। उस वक्त उस विभाग के वो मंत्री थे जिस वक्त प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया गया, जिसके तहत आज भी में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार जो एक के बाद एक गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का लोग सिर्फ झूठा प्रचार कर हम लोगों को डरा कर बहका कर हम लोगों का मत हासिल करने का काम करते हैं। आजकल आप देखे होंगे कांग्रेस के नेता राहुल जी के हाथ में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान की हत्या हो जाए की प्रतिलिपि ये लोग लेकर घूमते हैं। संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता की संसद में नहीं लगने दी, और तो और बाबा साहेब के जीते जी उन्हें जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उन्हें चुनाव तक हरवाने का काम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। और आज इन लोगों को संविधान की याद आती है, आज इन लोगों को संविधान की चिंता होती है। तब कहा गया था भारत का संविधान जब इन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम किया था, सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज ये लोग बात करते हैं आरक्षण की, संविधान की। साथियों, आज आप लोगों के सामने खड़ा होकर मैं चिराग पासवान, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं, पर अगर खतरा है तो ऐसे विपक्षी दलों के गठबंधनों से, इन नेताओं से खतरा है। हमारे वर्तमान को खतरा है, हमारे भविष्य को खतरा। ये लोग आएंगे तो जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं सब बंद कर देंगे। ये लोग नहीं चाहते कि कोई गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। ये लोग नहीं चाहते कि समाज का जो वंचित वर्ग है वो कभी सम्मान के साथ मुख्य धारा में आए। तभी इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर को नहीं लगने दिया, जबकि इनके एक ही परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर भारत की संसद में थी। भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर को इन्होंने भारत की संसद में नहीं लगने दिया। आज जब मेरे प्रधानमंत्री शान के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती दिवस समारोह पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन करते हैं, तो इन लोगों को तकलीफ होती है कि क्यों देश के प्रधानमंत्री समाज के सबसे वंचित वर्ग को इतना सम्मान दे रहे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, मां महिम राष्ट्रपति के रूप में वो वहां पर विराजमान है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, अब ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि प्रधानमंत्री जी की इस सोच को और मजबूती दें। प्रधानमंत्री जी की इस सोच को ताकत देने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। और हकीकत है
जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार फिर झारखंड की जनता ने डबल इंजन की सरकार झारखंड को देने का मन बना लिया है। इसीलिए साथियों बस ये विनम्र आग्रह करने आया हूं और मैं जानता हूं कि आप सब ने भी मन बना लिया है कि यहाँ से राज सिन्हा जी को आप लोग भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। कीजिएगा ना, जाइएगा ना 20 तारीख को मतदान करने, अकेले जाइएगा, सबको लेकर जाना है। घर गांव में कोई छूटना नहीं चाहिए। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारी सबको लेकर जाइएगा और जाकर कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है 3 नंबर, सबको पता है। दिखाइएगा सब लोग 3 नंबर पर। और कौन से छाप पर बटन दबाइएगा? कमल छाप पर। कमल छाप पर जब बटन दबाइएगा तो वो बटन सीधा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगा, उनको मजबूती देने का काम करेगा। साथियों, आज इस सभा में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को भी यहाँ पर आना था, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। अभी थोड़ी देर पहले वो अपना भाषण फोन के माध्यम से यहाँ पर दे रहे थे, पर नेटवर्क में परेशानी होने की वजह से उनकी बातें आप तक पहुंच नहीं पाई। तो उन्होंने मुझसे विशेष तौर पर यह आग्रह किया है कि उनकी तरफ से भी आप सबसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यह आग्रह करूं कि आप सब 20 तारीख को 3 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर आदरणीय राज सिन्हा जी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाने का काम करें। सब लोग का आशीर्वाद है ना? तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय झारखंड। आप सब क्या करेंगे चुनाव में? आप सब भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप पर मोहर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? साथियों, मैं आपके बीच में 10 साल से विधायक हूं, आपके बीच में हमेशा आते रहता हूं। मैं आपका कुछ काम किया होगा, नहीं भी किया होगा, लेकिन आप सबके जब भी आवश्यकता होती है आपका यह भाई आपके बीच में खड़ा रहता है। दूसरे तरफ साथियों, आपके बीच में एक और प्रत्याशी है। आपने कभी देखा है उन्हें? क्या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आपने कभी देखा है? कभी देखा है? कोई बोलिए। 10 साल पहले आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी के खिलाफ वे लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन 10 साल से आपके बीच में कभी आए? कोरोना काल गुजरा, कभी आपके बीच में आए? आपके सुख दुख में कभी नहीं आए हैं। इसलिए मुझसे एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि अजय दुबे जी को आप क्या कहिएगा? मैंने कहा, यहाँ लोग पूछते हैं कि विधायक जी ये अजय दुबे कौन है? कि दादाई दुबे के बेटा है क्या? यही पूछता है लोग। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, अजय दुबे जी यहाँ हीरापुर के हैं लेकिन दिल्ली वासी हैं। 10 साल से धनबाद में कदम नहीं रखा उन्होंने। मेरा एक उनको सुझाव है कि जहाँ जाते हैं वे लोगों के बीच में जाएं। वहाँ अगर मंदिर है, शिवालय है, दुर्गा माँ का मंदिर है या मस्जिद है तो वहाँ चले जाए। दुर्गा माँ का चरण छुए, शंकर जी का शिवलिंग छुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को वो बताएं कि अगर चुनाव हारेंगे तो अगले 5 साल वो फिर यहाँ लोगों के साथ रह करके सुख दुख में भागीदारी बनेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं करेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कीर्ति आजाद चुनाव लड़े, चुनाव हारे, उसके बाद गायब हो गए। अजय दुबे लोकसभा का चुनाव लड़े, 10 साल तक गायब रहे। इस बार फिर चुनाव हारेंगे तो परमानेंट दिल्ली चले जाएंगे। भेजेंगे ना दिल्ली उनको? अजय दुबे को परमानेंट दिल्ली भेजना है कि नहीं भेजना है? बोलिए एक बार जोर से, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ आने वाले थे, लेकिन एक कार्यक्रम में उनको देर हो गई और इसलिए वो आज उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा सा चिराग जी के बोलने के पहले यहाँ के लोगों को मोबाइल से ही अपना संदेश दूंगा। तो अभी मैं शिवराज सिंह चौहान जी को भी जोड़ता हूँ
आप 5 मिनट उनकी बातों को सुनेंगे और उसके बाद फिर अपने भाई, अपने नेता लोक जनशक्ति पार्टी राम पासवान जी की बातों को आप सुनेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं एमडी रुस्तम। इस वक्त हमारे साथ हैं धनबाद के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं राशि नाम, उनसे सीधी बात करेंगे कि लगातार धनबाद में बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, उसको लेकर कितना असर करेगा? धनबाद के लोगों की इच्छा के अनुरूप पार्टी काम कर रही है और जो लोग भी आ रहे हैं उनको लगता है कि धनबाद उनको बुला रहा है और इस बार धनबाद इतिहास बनाएगा। नेता लोग का आगमन बहुत हुआ है, बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, उसका असर क्या पड़ेगा? बोले तो कि धनबाद इस बार नया इतिहास बनाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस बार जो धनबाद जो है अपना एक इतिहास बनाएगा, क्योंकि 10 साल से वो लगातार यहाँ विधायक रहे हैं और उम्मीद इस बार भी है कि वो जीत की पर्चा जरूर लहराएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ एमडी रुस्तम, के न्यूज़, धनबाद।